जय श्री राम भक्तों। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार को आपको प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका परिवार खुश रहे, इसीलिए हम एक बहुत ही अच्छा गृहस्थ के लिए टॉपिक लेके आए हैं जो हर परिवार को जानना चाहिए। रसोई घर में भूल कर न करें ये गलतियाँ। कुछ न कुछ गलतियाँ हम कर लेते हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। हमें कभी भी तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवे को कभी भी रोटी बनाते वक्त खाली नहीं उतारना चाहिए। हमें एक लास्ट वाली चाहे छोटी रोटी हो उसको तवे पर छोड़कर ही उतारना चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी रसोई है वो एक हमारे घर का सबसे मेन भाग होता है। माना जाता है कि ये हमारे घर में अन्न धन बना रहे। अगर कोई कितने ही अमीर हो, अगर उनकी रसोई में कुछ खाली है या कुछ खाने को नहीं है, तो क्या आप मानेंगे उन पर माता लक्ष्मी की या माता अन्नपूर्णा की कृपा है? नहीं। हमें कभी भी चीनी, नमक, आटा, चावल कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ख़त्म होने से पहले ही हमें वो चीज़ें लानी चाहिए। माना जाता है कि ये अशुभता का प्रतीक होता है कि आपके घर में जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो पूजनीय चीज़ें हैं, जिनसे आपका घर चल रहा है, वही ख़त्म हो गई हैं। हम मानते हैं कि जो हमारा आटा है, जो हमारी माता अन्नपूर्णा के जो प्रसाद है, आटा है, चावल है, ये कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। चावल तो माता लक्ष्मी का अक्षत रूप में पूजित होता है। जिस घर में चावल नहीं होता, ख़त्म हो जाता है, माना जाता है कि वहाँ लक्ष्मी माता की बहन अलक्ष्मी आ जाती है। इसी तरीके से हमें कभी भी हल्दी हल्दी जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म में, और साइंस में भी इसके बहुत ही गुण हैं। ये एंटीबायोटिक मानी जाती है, ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ये कभी भी रसोई में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके ख़त्म होने से पहले ही हमें इसे ले आना चाहिए। हमें कभी भी हल्दी किसी से मांगनी नहीं चाहिए और ना ही हमें हल्दी किसी को देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप किसी से हल्दी मांगते हो या आपके किचन में ख़त्म हो गई है, तो गुरु ग्रह का दोष लगता है। गुरु ग्रह ही आपको हमें तीन चीज़ें देते हैं, वो एजुकेशन, मनी और फैमिली, और यही हमें चाहिए होता है। इसलिए उनके दोषों से बचें और हल्दी को अपने घर में स्थान दें। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा चावल है, जो डब्बा ख़त्म होने वाला है चावल, उससे पहले चावल लेके आए, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है, जो माता लक्ष्मी का ग्रह है, वो अगर आप पर बिगड़ जाता है तो आपके घर में काफ़ी बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। माना जाता है कि आपका जो रसोई में भोजन है वो जो बनता है वो पूरा कभी नहीं होगा। ज़रूर आपको ये लगेगा कि आज खाना कम बना है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की जो कृपा है वो कम हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि भंडारे में जितना खाना बनता है, कितने ही संगत लोग आ जाएं, कभी कम नहीं पड़ता। क्योंकि कभी भी जब भंडारा शुरू किया जाता है तो वो जिस देवता के नाम से शुरू होता है और माता अन्नपूर्णा को सब याद करके भंडारा शुरू करते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी देवता का भंडारा खाली नहीं जाता है। अब हम कहेंगे नमक। नमक हमें ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही मांगना चाहिए। नमक को भी बहुत पवित्र माना जाता है। हमने नमक के ऊपर तो एक पूरी वीडियो डाल रखी है कि कौन सा नमक क्यों पूजनीय है। क्योंकि नमक की जो उत्पत्ति है वो समुंदर से होती है, और समुंदर में से बहुत से देवी देवताओं का जन्म हुआ है, माता लक्ष्मी का जन्म हुआ है। बहुत सारे जो हमारे देवी देवता हैं वो वहाँ विराजमान रहते हैं, विष्णु भगवान वहाँ रहते हैं, और जो हमारे कल्प वृक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। हमने इसको डाल रखा है कि नमक से नेगेटिविटी कैसे दूर करें। उसमें हमने बताया है कि कैसे दूर हो रही है, क्यों हो रही है। कई लोग कहते हैं कि नमक से कैसे हो गई। अरे वो नमक हरि के चरणों को छूकर आया है, माता के चरणों को छूकर आया है। ऐसी चीज़ों को छूकर आया तो क्या वो पवित्र नहीं होगा? अगर हम जब भी पंचामृत चढ़ाते हैं, हमको ग्रहण करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि वो पवित्र हो चुका है। इसी तरीके से जो समुंदर का नमक है वो पवित्र हो चुका है, उसमें हमारे सभी देवताएं प्रवेश कर चुके हैं। हमें
सरसों के तेल को कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि घी तेल ख़त्म होना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कभी भी आप अपने घर में घी तेल ख़त्म होने से पहले ही लेके आएँ। ये ध्यान दें कि बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। इससे आपका अगर आपका तेल ख़त्म होता है तो शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो नेगेटिव जाता है। और माना जाता है कि जब शनि की टेढ़ी चाल चलती है तो राजा भी रंक हो जाता है। इसके बारे में बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि विक्रमादित्य को कैसे उन्होंने एक राजा से रंक बना दिया था। आप शनि के दुष्प्रभाव को जानते हैं, उनके गुड प्रभाव को भी समझें। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी रसोई है वो माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की देन होती है। इसलिए मेरी जो प्यारी बहनाएं हैं, माताएं हैं, उन्हें माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा को याद करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले, रसोई में प्रवेश से पहले ये प्रार्थना करें, हे माता अन्नपूर्णा, मेरे घर में कभी भी अन्न की कमी ना रहे और जो मेरा मैं भोजन बनाती हूँ उसको इतना अच्छा और पाच्य बनाए कि जो मेरा परिवार ग्रहण करे, उनको स्वास्थ्य की लाभदायक प्राप्त हो। बाबा का आशीर्वाद चैनल देखें।